Hello everyone, this is our English class and today we will continue with our chapter. Ever since his return to Khavda, Najab had been straining to get away. What was there about the run that he did not know? He could cross the run in the daylight, leave alone starlight, a thing none of his elders had dared to do. And one morning, Aftab was woken up by a shout from Zaman. What does the old rogue want? He muttered, rubbing his sleepy eyes. Zaman asked about Najab's whereabouts. जब से वो खावड़ा रिटर्न किया था नजब, तब से वो कोशिश कर रहा था कि वो वापस जाए। और रन जो है वहाँ पर उसको ऐसा क्या था जिसके बारे में उसको पता नहीं था। वो कोशिश कर रहा था रन को, वो कर सकता था कोशिश रन को क्रॉस करने की डे लाइट में भी, और वो निकल सकता था स्टार लाइट में, यानी कि जल्दी सुबह। अब जो चीज़ थी जो एल्डर्स ने कभी कोशिश नहीं करी थी करने की, वो यही थी। एक सुबह आफ़ताब जो है वो जल्दी उठ जाता है ज़मन की आवाज़ से, और फिर उसके बाद में ऐसी कौन-सी चीज़ थी वो जो चाह रहा था, जो वो अपनी आँखें मसलते हुए बोलता है। ज़मन आस्क्ड अबाउट नजब्स वेयरअबाउट्स, और ज़मन पूछता है, नजब कहाँ है? द बॉय हैज़ बीन सल्किंग ऑफ लेट बट ही शुड बी अराउंड। अब वो बोलता है कि बॉय जो है वो रात में लेट काम कर रहा था और वो जल्दी आ जाएगा। एनीवे व्हाट बिज़नेस इज़ इट ऑफ योर्स? और फिर वो बोलता है कि तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। द ओल्ड मैन डिड नॉट हाइड हिज इरिटेशन, और जो बुजुर्ग व्यक्ति वो अपनी इरिटेशन नहीं छुपाता है। हु आर यू ट्राइंग टू फूल आफ्ताब मियाँ? वो बोलता है कि तुम किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो आफ्ताब मियाँ? आज द स्मगलर, स्मगलर पूछता है, डोंट यू नो दैट आला रखा इज ऑल्सो मिसिंग? क्या तुम्हें पता नहीं है कि आला रखा भी गायब है, वो भी मिसिंग है? In these border villages, the pattern of life was such that if a man was absent along with his camel, it was taken for granted that he had made a foray across the desert into Pakistan. अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है, आला रखा करके कोई व्यक्ति है वो भी मिसिंग है, और ये बोला जा रहा है कि आपको पता नहीं है यहाँ पे किस तरह का जो लाइफस्टाइल है लोगों का, अगर कोई क्या है आपको पता नहीं है यहाँ पे पैटर्न कैसा है ज़िंदगी का। जो लोग बाग ज़्यादा समय तक गायब रहते हैं अपने कैमल के साथ में, वो उनके लिए माना जाता है कि उन पर अटैक कर दिया है पाकिस्तानी लोगों ने, जो एनिमी है, ठीक है, और उसके डेजर्ट के पास, डेजर्ट के किनारे पर पाकिस्तान है, इसलिए बोला जाता है कि उन्होंने इनकर्जन कर दिया या उन पर अटैक कर दिया गया है। आफ्ताब वेंट इनटू द मड एंक्लोजर वेयर हिज कैमल वाज केप्ट एंड फाउंड इट एम्प्टी। आफ्ताब ढूंढने जाता है मड इंक्लोजर, यहाँ पे जहाँ पे कीचड़ का एरिया है वहाँ पर, और देखता है कि इसका कैमल, वो अपना कैमल वहीं रखता था, और वो वहाँ जाके देखता है तो देखता है कि वो खाली है, कैमल वहाँ नहीं है। His heart sank, उसका दिल बैठ जाता है। He ran into the house to see if the bundles of तेंदू लीफ he had bought had been taken by the boy. वो भागता है घर में और देखता है कि वो जो तेंदू लीफ लेकर के आया था बंडल बेचने के लिए, क्या वो लड़का वो भी ले गया है? Oh the fool, that son of fool! exclaimed आफ्ताब, almost shaking with fury. अब वो जब जाके घर में देखता है तो वो चिल्लाता है, बेवकूफ, बेवकूफ का बेटा, और वो कांपने लग जाता है डर से। ही हैज़ फॉरगेटन टू टेक द लीफ विद हिम, वो अपने साथ में लीफ लेकर के नहीं गया है, वो भूल गया है। Who are you trying to fool with all this drama? Called out Zaman, who was still standing at the door. अब जमन बोलता है आफ्ताब मियाँ को कि किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस ड्रामा से, जो अभी भी वो दरवाजे पे खड़ा हुआ था। जमन, दिस सन ऑफ योर्स इज नॉट एज इनोसेंट एज द वर्ल्ड बिलीव। तुम्हारा ये बेटा जो है इतना इतना भोला नहीं है जितना कि दुनिया समझती है। ही इज़ अ पिग, द सन ऑफ अ पिग, वो पिग है और वो पिग का बेटा है। देयर वॉज नो लिमिट टू द चार्जिंग चैगरिन, वो कोई लिमिट नहीं थी वो जो बोले जा रहा था। जमन वॉज द चीफ, जमन चीफ था। द मैन हु केप्ट द रेंजर्स अक्रॉस हैप्पी, वो आदमी जो रेंजर्स को दूर रख करके भी खुश रखता था। एनी वन क्रॉसिंग द रन विदाउट हिज सपोर्ट वॉज रनिंग द गॉन्टलेट विद द लॉ, कोई भी व्यक्ति जो रन को क्रॉस करता था बिना उसकी रजामंदी के, बिना उसके सपोर्ट के, वो कानून तोड़ता था। एंड हियर दिस फ्ledgling had blundered in without as much as a word to him or a salam or a 100 rupee note। और यहाँ पर जो पूरा सीन चल रहा था, ठीक है, एक वर्ड के बेस पे जो था सलाम और एक 100 रुपी नोट, उस पे बेस था ये सारा प्रोसीजर। मे अल्लाह ब्रिंग हिम सेफली आउट ऑफ दिस, सेड द ओल्ड रॉक पायसली।
अब वो उम्मीद कर रहा था, मियाँ बोल रहे हैं कि भगवान करे मतलब अल्लाह जो है उसको सेफली वापस लेकर के आ जाए। ही मीन्स जस्ट द अपोजिट थॉट आफ्ताब। और उसको ये लग रहा था कि आफ्ताब जो है, आफ्ताब को ऐसा लग रहा था कि ये बोल रहा है ज़मन ये सब, लेकिन इसका असल मीनिंग तो ये उल्टा ही चाह रहा है कि उसको वो बच्चा जो है वो वापस ना आए। Nothing would please him more than to see Najab turn into carrion with vultures hovering around। और आफ्ताब को अब ये विचार आ रहा है, वो मन में ये सोच रहा है कि कोई भी चीज़ इससे ज़्यादा खुशी इसको नहीं मिलेगी जब ये देखेगा कि नजब जो है वो पूरी तरीके से घिरा हुआ है वल्चर से, और जख्मी है, सड़ा हुआ है। Don't worry, Zaman, Allah will see him through. He has testily and banged the door in the smuggler's face। अब वो बोलता है चिंता मत करो ज़मन, अल्लाह जो है उसका ध्यान रखेगा। और वो गुस्से में जाता है और दरवाज़ा बंद करते हुए स्मगलर के फेस पे भिड़ते हुए जाता है। As Zaman stalked off, Aftab went in to break the news of their son's escapade to his wife। अब जमन जो है वो निकलता है वहाँ से, तो आफ्ताब अंदर जाता है और अपनी वाइफ को बताता है कि उनका बेटा जो है वो किस तरीके से एक एक्सकर्जन पे निकल गया है। शी वुड फेंट, ही थॉट, उसको लगता है कि उसकी वाइफ जो है वो बेहोश हो जाएगी। ही फाउंड हर क्राउचिंग विद हर बैग अगेंस्ट द मड वॉल। और वो उसको सहारा देता है उसकी बैग को मड वॉल के किनारे। शी डिड नॉट इवन ब्लिंक इन सरप्राइज वंस, वो एक बार पलक भी नहीं झपकती आश्चर्य से। शी वॉज वेज डीप इन दिस कॉन्स्पिरेसी अलॉन्ग विद हर सन एंड नेवर इवन ब्रीथ अ वर्ड अबाउट इट। वो खुद भी अपने बेटे की इस षड्यंत्र में शामिल होती है और एक शब्द भी वो नहीं बोलती है। आई फेल ऑन हर बेयर आर्म, वो उसकी आंखें जो है अपनी वाइफ की खाली बाह पर पड़ती हैं। वेयर इज़ दैट गोल्ड बैंगल माई फादर गेव यू वुमन। और वो पूछते हैं कि वो सोने का कंगन कहाँ है जो मेरे पिताजी ने तुम्हें दिया था। यू नीड नॉट वरी, नजब विल रिटर्न विद क्लोव्स। तो वो बोलती हैं कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, नजब जो है लॉन्ग यानी क्लोव्स के साथ में ही रिटर्न होगा। So that's all for today, students. We'll continue this chapter in tomorrow's class. Have a nice day ahead. God bless you all.